बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 10 आपके पास कौन सा है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताती चलूँ, फिर उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास सबसे पहले कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो आपने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए अब यहाँ से अभी थ्योरम स्टार्ट नहीं हुए। अब जब आपके पास एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है, उस ट्रायंगल की दो तीन साइड्स हैं, 1 2 और 3 साइड्स हैं, और उनके एंगल भी आपके पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मतलब एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने 3 साइड्स और 3 एंगल को देख लिया। अब यूनिट का नेम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपको पता चल गया। अब कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? जिस तरह हम लोग सिंपल जब मैथ पढ़ते हैं, जो यूनिट 9 तक हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग इक्वल्स टू का साइन लगाते रहे हैं। ठीक है, हमने बोला ये इसके इक्वल है, जिस तरह 2 = 2। इसी तरह जब थ्योरम पढ़ोगे तो आप बोलोगे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो वो मतलब इक्वल उनको बोलते हैं, और उसका साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपके पास ये। ठीक है, यूं करके और यूं आपके पास इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का आपके पास क्या साइन है। अब अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर 6 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हम देख लेते हैं। अब कोरिस्पॉन्डिंग का साइन कौन सा होता है? ये जो आपके पास होता है इसको क्या बोलते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये इसका साइन है कोरिस्पॉन्डिंग का। अब यहाँ पर मैं बोल देती हूँ ABC, इधर मैं बोल देती हूँ DEF। मैंने इनको क्या नेम दे दिया ये। ठीक है, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ABCDEF, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। AB साइड है, BC साइड है, AC साइड है। इसी तरह DF भी साइड है, EF भी और DF भी, DE भी। आपके पास क्या है? ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, इनको हम कोरिस्पॉन्डिंग में चेक करें, तो कोरिस्पॉन्डिंग आप किस तरह बोलोगे? ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? 2 ट्रायंगल्स हैं, ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है। ठीक है, ये ना हो आप ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग डी एफ बोल दें। नहीं, ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? डी ई। मतलब ए बी, अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी की जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? डी ई आ जाएगी। तो ये भी, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ई एफ है। इसी तरह ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी है? डी एफ है। ठीक है, आपको कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स पता होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास देखिए हमने 3 साइड्स ले ली कोरिस्पॉन्डिंग। इसी तरह एंगल भी कोरिस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, ए का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? डी है। बी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ई है, और सी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एफ है। इनको क्या बोलते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और ये जो मैंने पहले बताई है इन्हें आप क्या बोलेंगे? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे। अगर आपके पास बोला जाए कि 2 ट्रायंगल्स को आपने शो करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास ये कितनी साइड्स बनी है? देखें, 1 2 3 साइड्स बन गई हैं, और 3 एंगल, जिस तरह मैं बोलती हूँ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ। ठीक है, देखें बी के कोरिस्पॉन्डिंग एफ, मतलब उसके बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये ना हो बी का कोरिस्पॉन्डिंग एफ कभी नहीं हो सकता। बी का कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा? ई होगा। आपके पास 3 एंगल, और ये 1 2 और ये 3 साइड्स, ये आपके पास 6 टोटल बन गए, 6 कंडीशन बन गई हैं। अगर आपको बोला जाए आपने शो करने के ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आप इनमें से कोई भी 3 को प्रूव कर लें, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी के कॉन्ग्रुएंट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलती हूँ आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि आपके पास प्रूव करती हूँ कि मैंने कोई भी थ्योरम लिया उसमें मैं प्रूव करती हूँ, मैं बोलती हूँ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट किसके है? एंगल डी के। इस तरह मैं बोल देती हूँ कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ बी सी, एक साइड मैंने लिए बी सी, ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग है? मेजरमेंट ऑफ ई एफ के। और साथ में मैं कोर साइड ले लेती हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए सी ले लेती हूँ, ए सी इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन से है? डी एफ, मेजरमेंट ऑफ डी एफ। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं। अगर मैंने किसी थ्योरम में ये 3 वैल्यूज प्रूव कर चुकी हैं, देखें एक एंगल है, 2 साइड्स हैं, मैं प्रूव कर देती हूँ, तो अगर आपके पास ये प्रूव हो जाती हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके पास के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह मैं इनमें से कोई और भी एंगल ई और एंगल बी ले लूँ, कोरिस्पॉन्डिंग 2 साइड्स ले लूँ, या फिर मैं एंगल ई भी ले लूँ, एंगल ए भी ले लूँ, ए को डी के साथ ले लूँ, बी के ई के साथ, और साथ में एक अधिक साइड भी ले लूँ, तो आपने कोई भी 3 कंडीशन प्रूव करनी, और अगर प्रूव हो जाती हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास के कॉन्ग्रुएंट है।
इनमें सारी कंडीशन के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप यूं लें, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल डी, ठीक है, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई, एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ, मतलब कि हमने तीनों की तीनों एंगल ले लिए, ठीक है, एंगल ए को डी के, बी को ई के, सी को एफ के। तो ये एक कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर तीनों साइड्स में ले लूँ तो उसमें आपके पास एंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर तीन एंगल ले लूँ तो थ्री एंगल कभी भी, मतलब एंगल 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 कभी भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ठीक है। जिस तरह अब आप इसने इसमें क्या प्रूव किया, टू साइड्स थी, आप यूँ बोल सकते हो, और एक एंगल था, देखें टू साइड्स और एक एंगल, आप यूँ लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड। इसका मतलब है हमने इस ट्रायंगल की भी दो साइड्स ली और एक एंगल, वो यहाँ पे लिखती है, वो किसके कॉन्ग्रेंट है, दूसरे ट्रायंगल की टू साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। थ्योरम को समझने से पहले आपको ये सब कुछ आना चाहिए, तब आप थ्योरम को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने बताया टू ट्रायंगल्स थे, उनको मैंने आपको एक कोरिस्पॉन्डिंग का साइन बताया, ये आपको आना चाहिए, कॉन्ग्रेंट का साइन है ये आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए के कोरिस्पॉन्डिंग, ए का जो एंगल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, बी के कोरिस्पॉन्डिंग, सी के, और ए बी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपके पास टोटल 6 कंडीशन बन जाएंगी। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो 6 कंडीशन है, इनमें से कोई भी 3 कंडीशन आप प्रूव कर लें तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और आपके पास सिर्फ 3 एंगल्स जो हैं, अगर वो 3 एंगल्स आप बोल दो कॉन्ग्रेंट है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, उसमें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकते, ठीक है।